अगर किसी के अंदर भयानक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने तो एक बार भी इनका नाम नहीं लिया, इन्होंने 6 बार मेरा नाम लिया। सीज फायर क्यों किया? यहां तक कि ये भी कहने की हिम्मत नहीं कि हमने सीज फायर कराया है। इस देश में इस्लामिक आतंकवाद की अम्मा कांग्रेस पार्टी है, मौसियां विपक्षी पार्टियां हैं और दाई आशुतोष जैसे पत्रकार और बुद्धिजीवी लोग। मतलब निशिकांत दुबे जैसा व्यक्ति विदेश में जाकर भारत का पक्ष रखता है, जिसका माइंडसेट पूरे मैंने देश को बेसिक पता सवाल है आपको ये पूछा था स्पेसिफिकली निशिकांत दुबे को लेकर। निशिकांत दुबे का अप्रैल 23 का 2025 का ट्वीट होता है कि जब देश डिवाइडेड है हिंदू और मुसलमानों के बीच में, तो जो हिंदुओं को सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट करते हैं और मुसलमानों को ज्यादा अधिकार देने की वकालत करते हैं माइनॉरिटी के नाम पर, जस्ट फॉर द वोट बैंक, शुड टेल टुडे, आज उनको बताना चाहिए कि जो पहलगाम में इंसिडेंट्स वाकया हुआ है वो किसी कत्ल का, वेदर टुडेज मर्डर वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और नॉट, या धर्म के नाम पर हुआ है कि नहीं हुआ है। और आज का उनका ट्वीट 27 मई का जो उन्होंने किया हुआ है, जो स्टेटमेंट उन्होंने एएनआई के सामने दिया है कि भारत तो एक सेक्युलर देश है, यहां पर तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी इस तरीके का कोई फर्क नहीं है। तो मेरा सवाल आपको सिंपल था कि विदेश में अलग भाषा, देश में लौटकर अलग भाषा, या देश में अलग भाषा, विदेश में जाकर सऊदी अरेबिया में जाकर अलग भाषा। ये मेरा सवाल था। उसके बाद आपके सवालों के जवाब आलोक शर्मा दे देंगे। इसका जवाब दे दूं मैं 20 सेकंड में भाई साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो इसका जवाब दे दूं। जी जी प्लीज प्लीज प्लीज, इसीलिए सवाल पूछा मैंने। बोलिए। निशिकांत दुबे जी ने जो स्टैंड तब भी लिया और जो स्टैंड अब भी लिया, वो दोनों ही स्टैंड बिल्कुल सही सेम स्टैंड है। बताइए ना, उस समय पर भी उन्होंने बोला कि मैं बता रहा हूं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं साहिल जी, मैं शहजाद पूनावाला फैक्ट के साथ ही बात करता हूं, आपको तो पता है। उस समय पर जिन लोगों को 26/11 में हिंदू टेरर नजर आ रहा था, उस समय पे विजय वड़त्तीवार और तिमैया क्या बोल रहे थे? नहीं नहीं, धर्म देखकर थोड़ी मारा गया। तो उस समय हमारा सवाल वही था कि जिनको आतंक का धर्म हिंदू धर्म नजर आ जाता है तुरंत, वो भी 26/11 में, और आज तक माफी नहीं मांगते हैं, उनको कलमा पढ़वा कर चेकिंग करके शरीर की, उसमें मारा गया। तो आतंकी और पीड़ित दोनों का धर्म नहीं नजर आया। गजब बात है। हम तो मानते हैं आतंक का धर्म नहीं होता, पर जो लिंचर को हिंदू बना देते हैं, जो हर टेरर अटैक को हिंदू टेरर बना देते हैं। अन्यथा पूछे आलोक शर्मा जी से, 26/11 हिंदू टेरर कहने के लिए कितनी बार माफी मांगी कांग्रेस? आज आलोक जी बताएं हिंदू टेरर का हिंदू स्टेटमेंट टेरर किसने बोला किया था? मैं आपको बता रहा हूं, 26/11 हिंदू टेरर है। नहीं, मैं भी था, मुझे भी याद है। साहिल जी मेरे 10 सेकंड दे दो, मैं बता रहा हूं। वो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं ना, नहीं आप जिसका जिक्र कर रहे हैं ना, हिंदू टेरर की बात आप बताइए। हिंदू टेरर की बात कब कही थी मैं आपको बताता हूं। 2008 में जब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को गिरफ्तारी हुई थी, तब उस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। 26/11 के लिए नहीं किया था। आप सही कह रहे हैं, इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। मैं बता रहा हूं, लेकिन मालेगांव ब्लास्ट के मामले में किया बता रहा हूं मेरे भाई, मैं बता रहा हूं, आप क्यों उत्तेजित हो रहे हो? 26/11 के बाद दिग्विजय सिंह ने किताब का विमोचन किया कि 26/11 आरएसएस की साजिश, और विजय वड़त्तीवार ने 6 महीने पहले बोला कि करकरे जी को कसाब ने नहीं, हिंदू पुलिस वालों ने मारा है। ये ऑन रिकॉर्ड है। ये इन्होंने इसके समझौता के लिए भी हिंदू टेरर बोला था, ये उन्होंने पुलवामा के लिए भी इनसाइड जॉब बोला था। देखिए मुझे लगता है साहिल भाई, इस देश में कोई भी सवाल पूछेगा वो देशद्रोही हो जाएगा। केवल एक वर्ग को छोड़कर, मैं उस वर्ग का नाम नहीं लेना चाहता हूं। हम पंथ निरपेक्ष हैं, हम धर्म निरपेक्ष हैं, हम सब कुछ हैं। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री वोट मांगेंगे तो वो कहेंगे कि जो ये ज्यादा बच्चे वाले हैं, ये तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेंगे। 80, 20 शमशान, कब्रिस्तान, रामजादे, हरमजादे, और अभी सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहा गया क्योंकि वो एक विशेष धर्म वर्ग से आती हैं। लेकिन हम पूरी तरह से जो है पंथ निरपेक्ष हैं, हम धर्म निरपेक्ष हैं। अब दुर्भाग्य देश का यह है कि निशिकांत दुबे जैसा व्यक्ति जो हमेशा झूठ बोलता हो, जो हमेशा तमाम चीजों को छुपाकर जिस तरह से तोड़ मरोड़ के पूरे इतिहास को रखता हो, उसके ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं। मतलब निशिकांत दुबे जैसा व्यक्ति विदेश में जाकर भारत का पक्ष रखता है, जिसका माइंडसेट पूरे के पूरे देश को पता है कि किस तरह का है। विपक्ष सवाल भी ना पूछे, मीडिया भी सवाल ना पूछे, और मोदी जी जो हैं बड़ी बड़ी कारों में घूम के और वोट मांगे। मतलब और विपक्ष जो है वो पूरी तरह से गलत है। 1940 में मुस्लिम लीग ने 2 देशों की बात की थी, आरएसएस ने तो 37 में ही कर दी थी। लेकिन इतिहास का तो किसी को पता ही नहीं है ना इनको। अभी शहजाद भाई कह रहे थे कि चाहे पंडित नेहरू ने दिया हो, अरे भाई पंडित नेहरू ने तो लड़के जो हिस्सा जम्मू कश्मीर का हमारे पास है वो छीना था। उसके बाद चीन से हमारा युद्ध हुआ 62 में, हमारी सेनाएं कमजोर पड़ी कुछ हद तक, और वो पोर्शन चाइना ने कब्जा लिया हमसे। लेकिन बिना हारे, बिना लड़े, बिना किसी उससे, जो चीन का जो पोर्शन आज कब्जाया है, मोदी जी ने क्लीन चिट दी उसको। मोदी जी ने आज ऑपरेशन सिंदूर में कुछ भी बगैर बोले, जिस तरह से तमाम बयान आ रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर में आप कह रहे हैं कि खड़गे साहब ने कहा छुटपुट घटना है। छुटपुट घटना नहीं कहा, छुटपुट युद्ध कहा था, और छुटपुट युद्ध ही था ये, क्योंकि सरकार तो इसको अभी तक युद्ध मान ही नहीं रही है। तो हमारे जो मूल सवाल हैं, अभी तक सरकार ने इसको युद्ध डिक्लेयर नहीं किया है।
अगर किया हो तो मुझे बता देना भाई कि सरकार ने इसको युद्ध डिक्लेयर कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जो आतंकवादी पुंछ में, गंगीर में, गुलमर्ग में आतंक फैलाते 2 साल से घूम रहे थे, उन्होंने पहलगांव में भी अंजाम दिया। हमारी बहन बेटियों के बिल्कुल पूरी तरह से उनके सुहाग को उजाड़ा। लेकिन उसके बावजूद अमित शाह जी हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे विदेश मंत्री हो, और प्रधानमंत्री तो बहुत कमजोर हैं ही, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते आप। विदेश नीति सबसे ज्यादा फेल अगर रही है तो मोदी जी के टाइम पे रही है। वो अडानी नीति बन गई और वो हाथ मिलाने की नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी वाली नीति बनकर रह गई। दिक्कत यह है कि जिस अमेरिका को हम अपना दोस्त मानते थे मोदी जी, उन्होंने IMF से लोन दिलवाया युद्ध के समय पे। उन्होंने कहा मैं सीज फायर करा रहा हूं कि व्यापार जरूरी है। अडानी का व्यापार ऑपरेशन सिंदूर पर पूरी तरह से भारी पड़ा। आज हालत यह है कि पिछले 11 साल में जो रशिया हमारा सबसे अच्छा दोस्त था, वो पाकिस्तान के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। भाई यूएन उस समय पर बहुत मजबूत था, इसलिए यूएन में मामला ले जाया गया। लेकिन शिमला समझौते से यूएन को समाप्त किया गया। शिमला समझौते में सीधा सीधा था कि द्विपक्षीय हो गया तो यूएन बाहर हो गया। लेकिन इनको पता नहीं कहां से हिस्ट्री में घुसे रहते हैं। अब सवाल यह आता है कि जो आतंकवादी जम्मू कश्मीर में पिछले 2 साल से आतंक का तांडव कर रहे थे, वो पकड़े क्यों नहीं गए थे? मोदी जी के ड्रोन्स ने उनको क्यों नहीं पकड़ा था? इंटेलिजेंस फेलियर किसका था? जहां 2000 हमारे टूरिस्ट थे, वहां पर एक भी सिपाही क्यों नहीं था? 4 आतंकवादी आज तक कहां हैं, किसी को पूरे देश को नहीं पता है। अमेरिका ने अगर झूठ बोला तो क्या विदेश मंत्रालय को उसका खंडन करके या प्रधानमंत्री को बोलना नहीं चाहिए था कि ट्रंप जी चुप हो जाइए? एक बार नहीं, 8 बार उन्होंने कहा कि मैंने मीडिएशन किया है। टेररिज्म के मामले में भारत और चीन को, पाकिस्तान को, सबको बराबर लाकर आज हमने खड़ा कर दिया है। विदेश नीति हमारी फेल है। चीन और पाकिस्तान बहुत नजदीक आ गए हैं आपस में सैन्य मामलों के मामले में, या क्या पूरे देश को नहीं पता है? हम पूरा पूछना चाहते हैं कि भाई पुलवामा की जांच कहां तक पहुंची? ये सांसद अगर निशिकांत दुबे के पास NIA की जांच की कॉपी होती पुलवामा की और पता होता वो गाड़ी कौन सी थी और कहां से आई, वो क्या उसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर गुजरात का नहीं था? ये सवाल है ना तमाम। पुलवामा को 6 साल हो गए। आशुतोष, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि एक तरफ शशि थरूर बयान दे रहे हैं कि भाई पहलगाम का हमला कैसे रोका जा सकता है। इजराइल नहीं रोक पाया हमास का हमला। वहां पर जिस तरीके से ड्रोन अटैक हुए, जिस तरीके से अटैक हुआ, इजराइल नहीं रोक सकता। पहलगाम का हमला कैसे रोक सकता है? और यहां पर कांग्रेस सवाल पूछती है कि भाई पहलगाम का हमला होने कैसे दिया गया। दूसरी तरफ निशिकांत दुबे यहां पर कहते हैं हिंदू और मुसलमान, माइनॉरिटी मेजॉरिटी, और वहां पर जाकर कहते हैं कि कोई फर्क नहीं है। दोनों पार्टी के सांसद वहां पर जाके भाषा कुछ और, कहीं ना कहीं भारत में आने के बाद एक बार फिर यह राजनीति चलती रहेगी, यही आपको नजर आ रहा है? और बाकी ये सब जो भेजा गया था डेलीगेशन और बाकी सारी चीजें, वो धरी की धरी रह जाएगी। बिल्कुल साहिल, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा है। ये राजनीति का दोहरा चरित्र है जो आपको दिखाई पड़ रहा है, और इस राजनीति के दोहरा चरित्र की वजह से ही भारत का नुकसान हो रहा है। आज की तारीख में जो 4 महत्वपूर्ण सवाल है वो आज भी वैसे ही है, उसका कोई जवाब किसी के पास है नहीं। पहला सवाल इसी बात को लेकर यह कि भाई पहलगाम में जो चूक हुई उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसकी कोई जांच पड़ताल हुई? जांच पड़ताल नहीं हुई। दूसरा, वो जो आतंकवादी थे 4-5 जो भी थे, वो अभी तक उनकी पहचान, उनको अभी तक क्यों नहीं पकड़ा जा सका? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? तीसरा सवाल यह कि जब भारत पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं बल्कि कई टुकड़े कर सकता था, जब POK ले सकता था, आपने तब अचानक सीज फायर क्यों कर दिया? और आखिरी सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 8 बार कह चुके हैं कि भारत के मीडिएशन उन्होंने किया। वो लगातार भारत का अपमान कर रहे हैं, 140 करोड़ लोगों का अपमान कर रहे हैं, और इन चारों प्रश्नों पर सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं हो रहा। उल्टे हम नेहरू के पास चले जाते हैं, सरदार पटेल के पास चले जाते हैं। अरे भाई आज की तारीख बताइए ना, जो कुछ नेहरू ने गलतियां की वो तो ठीक है, मान लिया, लेकिन आज जब पाकिस्तान को आप 2 टुकड़े कर सकते थे, जब POK ले सकते थे, तब आपने क्यों और बिना शर्त आपने सीज फायर क्यों किया? इस सवाल का जवाब सरकार के पास नहीं है। सरकार उल्टे जो रोड शोज कर रही, मुझे तो बड़ी हैरानी होती है, सरकार उल्टे रोड शोज कर रही, जबकि प्रधानमंत्री जी को या तो पहलगाम जाना चाहिए, या श्रीनगर जाना चाहिए, जम्मू कश्मीर जाना चाहिए, और बॉर्डर में जो लोग पाकिस्तान की शेलिंग से मरे हैं उनके परिवारों के आंसू पोंछने चाहिए, लेकिन वहां लीडर ऑफ अपोजिशन जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, आतंकवाद के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? वहाबिज्म जिम्मेदार है। वहाबिज्म का स्रोत क्या है? सऊदी अरेबिया। वहां से तो हम बड़े बड़े अवार्ड लेके चले आते हैं। अरे दुनिया के अंदर जो आतंकवाद फैला है वो वहाबिज्म की वजह से फैला है। उस वहाबिज्म का काट क्या है? सीधी सी बात है, सऊदी अरब। आप वहां जाके कुछ और भाषा बोलते हैं, यहां के कुछ और भाषा बोलते हैं, तो जो जड़ है उस पर हमला होता नहीं है। यहां पे उल्टे हम सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू पे चले जाते, क्योंकि हमारे पास इन सवालों के जवाब नहीं है। विदेश दौरे पर देसी सियासत हो रही है, आपको लगता है क्या? ऐसे विदेशी दौरे पर देसी सियासत भी हो रही है क्या?
क्योंकि कांग्रेस को हमने सवाल पूछे थे उस वक्त कि आप जब विदेश दौरे पर जा रही है ऑल पार्टी डेलीगेशंस, तब आप इस तरीके के सवाल क्यों उठा रहे हैं, क्यों उसमें आप अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए साहिल, इसमें इसके दो पहलू हैं। जो निशिकांत दुबे की जो भाषा बदली है वो क्यों बदली है? यहां आके वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, वहां जाके वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं। क्योंकि जब आप एक डेलीगेशन में गए तो आप भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां आपकी भाषा एक होनी चाहिए। और इसलिए मैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, ठीक है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत इस देश के अंदर है। इस देश के नेता एक दूसरे के गले नहीं मिलना चाहते, विदेश में जाके एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। ये जो द्वैत है, बड़े बड़े नेताओं के गले मिल जाते हैं आप, उनके वो करते, वहां पे प्रॉब्लम। मैं जो फिर कहता हूं भाई, इस देश के नागरिकों को जानने का अधिकार है या नहीं, जो मैंने सवाल खड़े किए, क्या इस पर विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए या नहीं बुलाया जाना चाहिए, और क्यों नहीं बुलाना चाहिए? अगर अटल बिहारी वाजपेयी, राम मनोहर लोहिया के कहने पर चीन के युद्ध के समय में अगर विशेष सत्र बुलाया गया था, तब तो भारत हार रहा था, तब तो भारत की हालत खराब थी। आज अगर भारत जीता है, जैसा कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, तो फिर आज बुलाने में क्या दिक्कत है? आप सत्र को बुलाइए और वहां अपनी जय जयकार करिए। संगीत रागी, ये देसी सियासत से हमारा पीछा नहीं छूटने वाला आशुतोष से विदेश जाने के बाद भी। साहिल, मैंने बहुत धैर्य से सुना है। मुझे नहीं लगता था कि आशुतोष इतना छिछला उत्तर देंगे और छिछला प्रश्न करेंगे। आतंकवाद का सोर्स जो बहाविज्म था, अपने जमीन पर वो अब हट गया है, वो अब उसको प्रश्रय नहीं दे रहा है। लेकिन इस देश में आतंकवाद की जमीन देवबंद पैदा करती है, तबलीगी जमात पैदा करती है, और ये दोनों को पालने पोसने का काम कांग्रेस पार्टी और विपक्षियों ने किया है। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं, आपके चैनल पे पहले भी बोला था, इस देश में इस्लामिक आतंकवाद की अम्मा कांग्रेस पार्टी है, और मौसियां जो है, मौसियां विपक्षी पार्टियां हैं, और दाई आशुतोष जैसे पत्रकार और बुद्धिजीवी लोग हैं। देश के अंदर जो देवबंद हिदाया पढ़ाती है 11वीं सेंचुरी का जिहाद, उसके बारे में बात नहीं करते हैं। एग्रेसिव इस्लाम की जिहाद, जिसमें काफिरों की हत्या जायज है, यह बात इस देश के मदरसों में पढ़ाई जाती है। आशुतोष की हैसियत और हिम्मत नहीं है कि एक बार भी बोल सके। दूसरी बात, कांग्रेस आज बड़ी बड़ी बातें कर रही है। अरे जिस आसिम मलिक ने एयरफोर्स के 4 ऑफिसरों का कत्लेआम किया, उसको प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दामाद की तरह अपने ऑफिस में आकर के उसकी आवभगत करते हैं। उसी को यासीन मलिक के साथ कांग्रेस पार्टियां गलबाही करती है। कश्मीर के अंदर सेल्फ टेररिज्म जितने फैले हुए हैं, वो उसमें बहुत बड़ी भूमिका 1987 के बाद उसमें कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और बार बार इतिहास इसलिए तो फिर कांग्रेस के सांसदों को भेजा क्यों? उसने कहा कि ये मिल जाता, हम जीत जाते। एक मिनट, इसका जवाब हम दे देंगे, धैर्य रखिए जी। अभी आशुतोष ने कहा हम जीत जाते करने वाली थी, ये तो भविष्य के गर्भ में था। लेकिन जब 1971 में हम जीत गए थे, तो शिमला समझौते में गुंगी गुड़िया हार करके आ गई थी। जिस चीज को हम जीत चुके थे, वो हार करके आ गई थी। और मैं 1948 का माउंट बेटन के पत्र को जरूर दोहराना चाहूंगा। सोशल मीडिया पर आयरन लेडी वाला जो कैंपेन चला गया था, उसका जवाब है 1900 जी। सुन लीजिए 1971 में क्या किया था। दुष्कर्म, वो देश के साथ विश्वासघाती था। जिसे सेना ने जीता, उसे गुंगी गुड़िया हार करके शिमला समझौते में आ गई। मैं तीसरी बात में जिक्र करना चाहता हूं, संगीत लॉर्ड माउंटबेटन का 15 अगस्त 1948 का पत्र है। सुन लीजिए, 10 सेकंड मुझे दीजिए, 10 सेकंड। चलिए 10 सेकंड सुना है ना, 10 सेकंड। उन्होंने कहा कि साहिल जी, इस तरह की भाषा का उपयोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। चूंकि 10 सेकंड, ये बहुत ही गलत बात। 10 सेकंड, चलिए 10 सेकंड। चूंकि ये तो जगजीवन राम की भाषा है, हमारी भाषा नहीं है, ये मेरी भाषा नहीं है। जगजीवन राम ने कहा था मिसेस गांधी के लिए। और एक जिक्र कर रहा हूं, पंडित नेहरू को माउंटबेटन ने पत्र लिखा कि आप मेरे कहने पर आप सिक्योरिटी काउंसिल में चले गए थे। उसी पत्र में लिखा, मैं और एडविना कल आयरलैंड जा रहे हैं, वहां से कनाडा जाएंगे। हम जानते हैं कि देश संगीत रागी जी, शिकायत हो रही है। मैंने शुरुआत में कहा था कि इतिहास पर चर्चा नहीं कर रहे हम। अरे भाई, अब हम और पीछे नहीं जाएंगे, अब हम पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सारे मुद्दे तो निशिकांत दुबे भी कह चुके हैं। एक और बात, चलिए मुझे बताइए कि तब हम जीत सकते थे, तो आज की स्थिति में हमको किसने रोका था जीतने के लिए? चलिए साहिल, किसी ने नहीं रोका था, लेकिन हमारे विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ने, विदेश मंत्री ने 10 बार कह दिया है कि भाई ट्रंप की कोई भूमिका नहीं थी। हमारा विदेश सचिव इस लायक नहीं समझा ट्रंप को। 10 तारीख को थे आप मेरे साथ में, तब आप कुछ और कह रहे थे। कोई उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।
लेकिन चलिए साहिल- आशुतोष जल्दी से जवाब, लीजिए। शहजाद को कुछ कहना है, जल्दी से आपका जवाब चाहिए मुझे, शहजाद को कुछ कहना ट्रंप है। पर विश्वास है तो आशुतोष। नहीं ट्रंप साहिल पर आपको देखिए। विश्वास है तो ओबामा पर भी विश्वास कर लीजिए। ओबामा साहिल, के प्रॉमिस ऐसा है ना, अब की बार ट्रंप की सरकार तो हमने नहीं कहा था के ना। बारे में टिप्पणी किया अब की है। बार ट्रंप की सरकार आपने ही चाहा था, संगीत साहिल, अब की बार ट्रंप की सरकार आपने चाहा था, हमने थोड़ी चाहा दुनिया था। में जब आप हमें क्या बड़े लेना देना होते हैं, अमेरिका में किसकी सरकार बड़े है? होते हैं तो साहिल। पड़ोसी भी आपका दुश्मन बन जाता है। हाँ साहिल, चलिए आशुतोष जल्दी से मैं जवाब देखिए, दीजिए, फिर शहजाद के पास जाना है, मेरा समय खत्म हो रहा है। चुप कराइए, चलिए चलिए आशुतोष जल्दी से, संगीत रागी प्लीज, साहिल इनको चुप कराइए, मैं इनका फेडर डाउन कराइए। संगीत रागी प्लीज, साथ यही हो रहा है। आशुतोष जल्दी से, आशुतोष साहिल देखिए, चलिए, अगर आशुतोष किसी बात के करेंगे अंदर- अभी, चलिए। अगर किसी के अंदर भयानक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने तो एक बार भी इनका नाम नहीं लिया, इन्होंने 6 बार मेरा नाम लिया, मैं कुछ नहीं, मैं इनको माफ करता हूं। देखिए महत्वपूर्ण सवाल क्या, इंदिरा गांधी ने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा दिए थे। अरे भाई इस बात का जवाब दीजिए कि जब भारत पाकिस्तान के 2 नहीं 3 टुकड़े करा सकता था तो आपने क्यों बिना शर्त समझौता किया? इसका जवाब कोई नहीं है। सीज फायर क्यों किया? यहां तक कि यह भी कहने की हिम्मत नहीं कि हमने सीज फायर कराया है, यह भी कहने की हिम्मत नहीं है युद्ध है। आप ये बताइए, अब ये बताइए कि सीज फायर क्यों किया, बिना शर्त किया, और आप उस शहजाद, पार्टी की दुहाई देते हैं कि अब जसवंत देखिए, सिंह जो प्रधानमंत्री जी आए, साहिल जी मेरा समय इंटरप्ट ना हो, साहिल जी मेरा समय इंटरप्ट ना हो, देख लीजिए साहिल जी आपको कार्रवाई करनी होगी, इंटरप्ट ना हो। ठेठ सवाल है, शांत ठेठ कराइए सवाल है, ताकि चलो अभी मेरा शहजाद जवाब आ बात सके। करेंगे, जरा बाकी की आवाज कम Thank करिएगा you, प्लीज, thank शहजाद you, बात करें। थैंक यू। साहिल जी शहजाद, साहिल जी जब आप जिस दिन आपने शो पुणे से किया उस दिन हम सब साथ में ही थे डिबेट में। उस दिन आशुतोष जी ने कहा था कि कोई सीज फायर नहीं हुआ है, अंडरस्टैंडिंग हुआ है। आज आशुतोष जी कुछ दिन बाद कह रहे सीज फायर हुआ है। नहीं आशुतोष जी आप देख लीजिए, इंटरप्ट कराना बंद कीजिए। साहिल मुझे अपनी बात कहने दीजिए। साहिल दिस इज नॉट द राइट वे। साहिल ये तरीका नहीं है, तरीका। आशुतोष आपके पास साहिल दिस इज नॉट द राइट वे, इनको चुप रहना पड़ेगा। हम निकाल के चुप देख रहना लेंगे पड़ेगा, एक बार। चुप चलिए रहकर शहजाद सुनना जल्दी से भी आप पड़ेगा आपकी बात भाई, करें। चुप रहकर आशुतोष सुनना भी जरा एक पड़ेगा। सेकंड। ऐसे नहीं चलेगा, आशुतोष एक सेकंड। ऐसे नहीं चलेगा। आशुतोष एक ऐसे मिनट, नहीं चलेगा। क्लैरिफाई करने का मौका आपको दूंगा मैं, इसमें समय चला जाएगा, क्लैरिफाई करने का मौका दूंगा। बिल्कुल आशुतोष आपको क्लैरिफाई करने का मौका दूंगा। शहजाद आपकी बात खत्म करिए, चलिए साहिल बोलिए। जी मैं चुनौती देता हूं, आप अपने प्रोड्यूसर से कहिए या व्यूअर जाकर उस दिन का डिबेट निकाले। उस दिन उन्होंने कहा सीज फायर दुश्मनों में होता है, ये अंडरस्टैंडिंग दोस्तों में हुआ, ये उनका स्टेटमेंट है। आज फिर गए उस बात से। ये वही व्यक्ति है आपकी जो बात करिए अरे क्योंकि समय खत्म हो जाएगा उस दिन के बाद उस दिन। हाँ, अच्छा देखिए इनकी बोलिए, अंडरस्टैंडिंग ये है कि इनको लगता है साहिल जी। सिर्फ वहाबिज्म से आतंकवाद आता है। हिजबुल्लाह क्या सुन्नी ग्रुप है क्या? हिजबुल्लाह तो शिया है। इनको कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इनको केवल कांग्रेस का तोता बनने के लिए बैठा है। ये कांग्रेस का तोता बन के यहाँ पे बैठते हैं। इनको कोई फैक्ट से मतलब नहीं है। कोई विशेष सत्र नहीं था इंडो चाइना के युद्ध जो के सवाल समय। उठाए विंटर उसके भी सेशन जवाब था।